नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, सरकार सड़कें इसीलिए बनाती है कि आप उस पर आराम से चल सके, आपको कोई परेशानी ना हो, गड्ढे नहीं हो, जगह जगह सड़कें टूटी फूटी नहीं हो। लेकिन अगर आपको सड़कें टूटी फूटी दिखाई दें, आप उन पर चल नहीं सके ढंग से, तो आप क्या करेंगे? किसके पास जाएंगे अपनी बात रखने के लिए? दरअसल मैं कलवाड़ा में हूँ और कलवाड़ा की सड़कें आपको दिखा रही हूँ। इन सड़कों को मैं क्या कहूँ, कहने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पे इतने वेयर हाउसेस हो गए हैं इस सड़क पर। ये कलवाड़ा की सड़क है, मैं आपको अगर वेयर हाउस गिन के बताऊं ना तो आप ये सोचेंगे कि इतने ज्यादा वेयर हाउसेस। मैं ये इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इन वेयर हाउसेस में जो गाड़ियां आ रही है ना, ओवरलोडेड गाड़ियां जो अवैध तरीके से आ रही हैं, और इन गाड़ियों में इतना ओवरलोडेड इन वाहनों में इतना ओवरलोडेड जो माल होता है कि वो सड़कों पर अफेक्ट डाल रहा है। जरा कैमरा सहयोगी को कहूंगी इधर आइए और एक बार ये आपको थोड़ी सी ये सड़क दिखाती हूँ, लेकिन आपको ये पूरी सड़क में दिखाऊंगी कि सड़क के हाल क्या है। मैं इसीलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ के गांव वालों ने मुझे कहा कि मैडम एक बार कलवाड़ा की सड़कें जरा देखिए। आप बाकी जगह तो पूरे जयपुर को दिखा रही है, लेकिन कलवाड़ा की सड़कें क्यों नहीं दिखा रही हैं? तो ये है कलवाड़ा की सड़कें, जो बिल्कुल टूटी हुई सड़कें हैं, जिनका मैं कहूंगी कि सुध लेने वाला कोई नहीं है। दूर तक अगर मैं सड़कें दिखाती हूँ तो आपको दूर तक ये सड़कें ऐसी ही नजर आएंगी। देखिए, कलवाड़ा से सूरतपुरा की ये रोड है जो पूरी अवैध वेयर हाउसेस बने हुए हैं दुनिया भर के यहाँ पर, और इन वेयर हाउसेस में दुनिया भर का ओवरलोडेड वाहन आ रहा है, ओवरलोडेड वाहन आ रहे हैं। एक नहीं, मैं ये ऐसे नहीं कहूंगी कोई एक यहाँ से गुजर रहा है। यहाँ पर दिन भर की अगर हम गाड़ियों का जिक्र करेंगे तो न जाने कितनी ही गाड़ियां यहाँ से गुजरती होंगी। ये सड़कें जो है महज 30 से 40 फीट की है, लेकिन सड़कों की जो हालत है ना, वो इतनी गंदी हो चुकी है कि यहाँ से आमजन है ना, उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी यहाँ से गुजरने में, उन राहगीरों को कितनी परेशानी हो रही होगी जो डेली मर्रा में यहाँ से गुजर रहे हैं, जिनका रोजमर्रा का आना जाना ही इन सड़कों से है। ये उनके लिए कितनी बड़ी परेशानी। अभी मैं आ रही थी तो मैंने देखा कि स्कूल की बस थी, वो बस ऐसे और ऐसे थी। अब आप समझिए, अगर वो बस स्कूल बस जिसमें बच्चे भरे हुए हैं, वो बस खुदा न खास्ता किसी गड्ढे में पलट जाती है, गिर जाती है, तो क्या ये वेयर हाउस वाले जो है इसकी सुध लेंगे? क्या वो बच्चों की भरपाई कर देंगे या वो स्कूल की भरपाई कर देंगे? तो ये बहुत सारी चीजें हैं भाई जो देखने की और समझने की बात है। तो देखिए, मैं कलवाड़ा में हूँ, यहाँ पर मेरे साथ एक बाबा है जो यहीं रहते हैं, इनका घर यहीं पे है। मुझसे ज्यादा तो ये आपको बताएंगे कि सड़कें टूटी है और कितनी परेशानी होती है। बाबा क्या कहोगे, टूटी सड़कें? बहुत परेशानी से सड़क टूटेड़ी मैं तो बहुत परेशान है। चौमास चौमास को साधन निकल पाए कौन सी बात होगा थोड़ा कांकड़ा कांकड़ा का बस ले जाओ जो भी कौन जा सके मरी तो हम्म। बहुत परेशानी सर। कैमरा लगा मिला नंबर पर आप करवाओ ड्रे को मौका हम्म। मेरा मतलब ये गोदाम बने जी बाबा, तो कितनी परेशानी जहाँ गोदामा से। बहुत परेशानी सामान दो हम्म। गोदामा से बहुत परेशानी से सामान दो हम्म। तो आपको तो क्यों नुमा तो करो से अच्छा, एक बात बताओ मन, कितना दिन होगा सड़कन टूटे हुए? सड़क तो बाहर ही एक महीना में तोड़ नहीं मैंने वो कौन सी पीली तोड़ दी। हाँ 12 महीना हम दोबर बना दिया दोबर तोड़ दिया। हम्म। ये खाडा बढ़िया तो गोडा गोडा सूखा हाँ, खाड़ा तो बाबा मैं देख रही हूँ, निकल बहुत कौन छोटा से सा गए खाड़ा हो रहा है। जा कौन से गए अब मोटरसाइकिल है स्कूटर है पानी भी जाए चौमासा में बहुत परेशानी है हम्म। आवाज से मारे तो पे आप पर तो कोई कार्रवाई तो कौन होती होगी? अम्मा की तो कार्रवाई कौन सुने से हम्म। सुनो तो मैं करो अम्मा खाडा बुझाओ हम्म। और चोरी कर लियो सड़क तो देखिए, ये यहाँ के रहने वाले हैं, इनसे भी पूछते हैं, इनके पिताजी थे तो उन्होंने तो देखिए अपनी भाषा में आपको सब समझा दिया कि भाई कितनी परेशानी है यहाँ पर। लेकिन मैं एक बार आपसे पूछूंगी कि एक तो मुझे ये बताइए कि कितने सारे वेयर हाउस है यहाँ पे? मैंने ऐसे देखा है बहुत ज्यादा ही अवैध गोदाम बने हुए हैं यहाँ पे तो। हाँ लगभग यहाँ पे 8-7 वेयर हाउस है। डी मार्ट का भी है, बड़ा वेयर हाउस है डी मार्ट का है। दमाने जगह डीबी स्किनर है, टाटा है और सोलर की है। जो पहले सस्ते दामों में बड़े धन्ना सेठ नेता लोग खरीद लिए जमीनें और अब बना दी। आए साल 6 महीने में 2 बार रोड बनाते हैं और बंद कर देती है। पशु भी नहीं जाते। हमारा 2 किलोमीटर यहाँ से 1 किलोमीटर खेत है, वहाँ हमारी पशु नहीं जाते। भैंस के खुर के अंदर कांकरा रुक जाता है, गड्ढे रे ठकोरा दे जाता है साधन। शराब पी के आते, रात दिन सोने नहीं देते। और ये आने के बाद में परेशानी है। कोई रोजगार की बात करती थी, 5-10 हजार मिलते हैं। यहाँ के कोई आदमी जाता है
तो 8-10 हज़ार देते, औरतें भी जाते 8-10 हज़ार देते। 8-10 हज़ार से आज के ज़माने में खर्चा भी नहीं चलता, और रोड कुछ नहीं बना रहे सब नेता लोग, सब मिले हुए हैं आपस में, कोई कुछ नहीं हो रहा। किसान तो आधी बदाल है। मतलब बड़े बड़े डंपर निकलते हैं यहाँ हाँ, से। बिल्कुल ओवरटेक दम पर जाते हैं 32 पेटी, हम्म, जिनका उनमें अथा वजन आता है टनों के हिसाब से, 60-70-80 टन, 800 टन ऐसा आता है, तो वो रोड तो ऑटोमेटिक ही पचक जाती है पानी में। रोड में कितना दम, और ये ग्रामीण के लिए रोड और वेयर हाउस बना दिए ना, तो रोड को चौड़ी कर रही है, ये चलती नहीं है ज्यादा दिन। तो देखिए यहाँ तो बहुत परेशानी, और गड्ढे भी हमने बहुत बड़े बड़े गड्ढे देख लिए हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि यहाँ पे जो है कि सड़क जब जैसे बनती है वैसे टूट जाती है, तो ठीक होती ही नहीं है कभी। बस पेच लगा देता है ठेकेदार, और थोड़े से दिनों में फिर टूट जाती है। क्यों, रात को बड़ा साधन बढ़ाएगा, साधन तो भारी साधन में ये टेम्परेरी सड़क बनाते हैं और टूट जाती है। साल में हर साल वो होता है 5 साल में बनाते हैं सड़क, तो और हर साल में वो पेच लगाते हैं और फिर वो टूट जाती है और गड्ढे बन जाते हैं। पशु भी आने में परेशानी होती है, उनके खुरों के अंदर गिट्टी फंस जाती है, पत्थर फंस पत्थर जाते लग होंगे, जाते हैं। जानवरों को तो पता भी नहीं होता। जानवरों को पता नहीं, बहुत परेशानी है, जानवर भी परेशान है, और उन वेयर हाउसों से किसान भी परेशान है। ये कैमरे लगा लगे, औरत वैरमानी भी काफी साफ करिए, कैमरे लगा रखे, बहुत हालत गंभीर है किसानों की। यहाँ के किसान सुखी नहीं है। मतलब परेशान, कौन सा काम होता है, सूरतपुरा ये ही? सूरतपुरा ग्राम पंचायत कलवाड़ा सेज के अंदर आता है, सूरतपुरा गांव है। और तो एक बात बताओ भैया मुझे, यहाँ के जो सरपंच वगैरह है गांव के और लोग हैं, ये लोग कभी आवाज नहीं उठाते क्या? ये सब आपका विकास कर रहे हैं मैडम, सब ग्रामीणों पर कोई ध्यान नहीं। सरपंच ने आज दिन तक 5 साल हो गया और फिर प्रशासन बन गया, लेकिन इस गांव के लिए विकास कुछ नहीं हुआ। इस गांव के लिए एक तो कचरा पात्र डाला, जिसमें गीला कचरा डालो, और एक में सूखा, यही विकास हुआ। मैंने तो ये देखा 5.5 से 6 साल में, और कोई इससे विकास विकास बढ़ा ही नहीं, वो कचरे विकास तक ही नाम रह गया। हाँ, कोई विकास नहीं है यहाँ पे, विकास के नाम पर कुछ नहीं है। तो देखिए सूरतपुरा रोड पर मैं मौजूद हुई, ट्रैक्टर से यहाँ पे राहगीर गुजर रहे थे। एक बार इनसे पूछते हैं कि सड़कें बिल्कुल खराब है, आगे खस्ता हाल है सड़कों के, ये क्या कुछ कहेंगे? आप इधर की रहने वाली हो? नहीं अच्छा एक बात बताओ, और सारी सड़क थारी टूटी पड़ी से कितनी परेशानी आवसन आबन? परेशान तो जालियो गुंजा साधना सु नरचोई खाडा खच्चर रहते फूट रही से फेरी से परेशान तो बहुत बुरी है रीचे। अम्मा सुनाई कोई कौन करे के होगा? अब कौन करे तो कौन करे भाई, कौन करे सुनाई, सरकार का सुनाई कौन करे जी भाई। अच्छा आप तो रोज यहीं से गुजरते होगे? हाँ जी। एक बात बताओ, टूटी सड़कें हैं, अगर कोई मरीज हो, कोई बीमार को किसी को ले जाना पड़ जाए तो यहाँ कितनी दिक्कत आती है? यहाँ 4 किलोमीटर में 1 घंटा लगता है। यहाँ से निकलते हैं तो 4 किलोमीटर में पूरा 1 घंटा लग जाता है, बहुत परेशानी आती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ भैया कि ये सड़कें मतलब कितना टाइम से टूटी हुई हैं? ये 1.5-2 साल हो गए इसको, ठीक ही नहीं हुई है? ठीक नहीं हुए, बिल्कुल पाती लगाते हैं और वापस खराब हो जाती है। यहाँ पे वेयर हाउस है, आपको पता है, गोदाम बने हुए हैं बड़े बड़े, यहाँ इनसे जो है डंपर वगैरह निकलते ओवरलोड, इनसे कितना नुकसान है सड़कों को? बहुत ज्यादा नुकसान है, इन्हीं से होता है नुकसान, डंपर ही यही तोड़ते हैं इसको। क्या अम्मा? नुकसान है डंपर ही करे थे ज्यादा, आसे फूटे थे रोड। हाँ रोड डंपरा से ज्यादा फूटे थे। ए बंद होना चाहिए रे। हाँ ए बंद देना चाहिए डंपर। बाबा मेरे साथ है, सूरतपुरा की सड़कें आपको दिखा रहे हैं कि वेयर हाउस इतने सारे बने हुए हैं और आम जन को कितनी परेशानी हो रही है। ट्रैक्टर में है, बाबा बताएंगे आपको ज्यादा। बाबा कितनी परेशानी होती है? जी बहुत है, 2 घंटा लग जाता है 2 किलोमीटर में ही आबा में। आबा का माइन 2 घंटा लग जाए थे। अच्छा कितना टाइम से था ये सड़क टूट रही थी? जी ये बेरवास बनगाने या ट्रका से टूट का ज्यादा, तो ट्रक बड़ा चल रहा है। वेयर हाउस बन रहे, गोदाम बन रहे, आ से कत्तो नुकसान है आम लोगों ने। जी मेरा साधन टूट गया है। अरे सरपंच कोई आदमी सुनी को ना के? सरपंच को सुने तो सरपंच सुने तो बाहर आई जा काम, सरपंच जी तो कौन सुन रहा काम। और कोई बीमार न ले जानो हो तो बाबा गाँव हॉस्पिटल ले जानो, जयपुर ले जानो तो वो तो बेचारा वो रास्ता में सल्ट जाए। हाँ रास्ता में सल्ट ही तो कितनी टाइम लगती है जाता हूँ, मोटरसाइकिलें ऊट ऊट पड़ती है, जो हमको साधन को जाएगा 2 घंटा लग जाएगा जा बाबी। तो देखिए एक और राहगीर मेरे साथ है, ट्रैक्टर लेकर रोज यहाँ से गुजरते हैं, इनसे जानते हैं कि कितना परेशान है ये। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। कितनी परेशानी होती है इन खड्डे वाली सड़कों से गुजरते हैं तब?
परेशान तो होते हैं, लिए आने में जाने में सब पे परेशान होता है। यहाँ पे लंबा हो गया रास्ता ये। वेयर हाउस जो बने हुए हैं, गोडाउन बने हुए हैं, ये कितनी परेशानी होती है इनसे? परेशानी तो होती है, इसे रोड पूरी आर पार ही खराब है, रोड सही नहीं है, नहीं बेरास वाला सही कराता है, नहीं को गवर्नमेंट वाले सही करते हैं इसको। अच्छा, नुकसान ज्यादा इन वेयर हाउसेस से है? बेरा हाउस से भी है ज्यादा नुकसान, यहाँ का ज्यादा साधन नहीं, बेरा हाउस का आता है सबसे ज्यादा। बड़े बड़े डंपर निकलते बड़े हैं। डंपर भी आते हैं, टेलर भी आते हैं, सारे आते हैं। किसी बीमार आदमी को ले जाना हो इन सड़कों से तो वो तो जा ही नहीं पाएगा। या कम से कम यहाँ से जाने के लिए आधा घंटा चाहिए किसी को जाने के लिए भी। कितना टाइम से आप इन सड़कों को देख रहे हो? कितना टाइम हो गया इनको टूटी फूटी हुई? अभी इसको टूटी हुई है तो 2-3 साल हो गए, ऐसे ही चलती है। तो जैसे बेरास मंडे जैसे चलती है, टूटी फूटी आप चलती है। इसी गांव के रहने वाले हो? क्या सरपंच वरपंच सुनाई नहीं करते क्या? कोई नहीं करता है, सरपंच कोई सुनाई नहीं करता है। सब अपने मस्ती मस्त। हाँ, अगले आएगा फिर सरपंच ऐसे ही थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी पूरी कर देगा और फिर फ्री हो जाएगा। सरपंचों का काम फॉर्मेलिटी करना रहेगा, बस फॉर्मेलिटी करता है, फ्री जाता है। चलिए बहुत शुक्रिया भैया। आओ बाबा। हाँ, रोड में सुधारो, अच्छी करो, हाँ। रोड में देखा करो, बढ़िया करो, जहाँ आर पार रेदा पड़ गया परेशानी नहीं रहता यहाँ से। एक बात बताओ, और घना सारा गोदाम बन रहा है और गोदाम बन रहा है अड़े, ये गणी आगनी कई बड़े बड़े गोदाम बन रहे हैं, सामान धरे रहे हैं, बीमा से डंपर जाएंगे अड़ी से। ए डंपर ही फोड़ गया, डंपर बहुत नुकसान कर दिया, यहाँ डंपर फोड़ दिया, डंपर ही नुकसान कर दिया सड़क को। हाँ, अजी ना करते ऐसी सड़क थी यहाँ, खूब 2-2 3-3 बार बांध दी, पड़ा अब के माल कब डालियो से बन जाओ, खड्डा पड़ गया, यहाँ आ गया देख लिया। और गाड़ी गाड़ी यहाँ चलते है, गाड़ियाँ यहाँ चलते है, जो खड़खड़ा आ रही है। अरे इस टावरा की स्कूला की बस भी जाएंगी अड़ी से कि तो खूब कोई जाओ तो बसा खूब जाती है बसा टाबरा की, ठेठ पालड़ी कलवाड़ा अंडा हाउस परतानी की बसा हाउस, यहाँ बहुत परेशानी कर। और कोई एक्सीडेंट हो जाए रड़े, हाँ है जा ही कहीं बुधवार के बाद, मतलब कोई सुन वालों को ना। हाँ सुन बोलो अपना कोई डर से कहीं सुन होगा, इस बात रोड तो खराब है ही, हाँ तो रोड बने से सही है, जाना ही सही हो। हाँ। और डंपर ज्यादा नुकसान कर रहे हैं बाबा। डंपर गार का ले आओ थे भर डंपर भी बहुत परेशानी है। हम बैरासा में जाए थे, गाड़ी लग रही है, वेयर हाउस बन रहा है। यहाँ ऊपर आता गाड़ी आओ थे रात अंदर यहाँ से थर्ड बार बहुत क्या परेशान। अड़ा कहीं रे बाड़ा हो? हाँ? अड़ा कहीं होते? हाँ नहीं रोते सूरतपुर ही है क्या? सूरतपुर ओ कलवाड़ो हाँ। ओ कलवाड़ो ये और पूरी सड़क ही टूटी है बाबा, ये तो कलवाड़ा से सूरतपुर तक पूरी। हाँ सूरतपुर आता पूरी है, ये रोड सु अजमेर रोड सु 200 फुट सु ले ठेठ बखड़ा गाँव के, परंतु फिर थोड़ी सही है, पर आ तो बड़ा ही अभी चले तो पूरी टूट रही है। पूरी टूट रही है, न बढ़ाओ बनवाओ। तो आपने देखा कलवाड़ा से सूरतपुरा की पूरी सड़क मैंने आपको दिखाई है। ज्यादा से ज्यादा मैं 30 से 40 फीट का जिक्र कर रही थी, 20-30 फीट की चौड़ाई में ये सड़क होगी, लेकिन इस सड़क की जो हालत है ना भाई, बद से बदतर है, क्योंकि इतने सारे वेयर हाउसेस यहाँ पर बने हुए हैं। और उन वेयर हाउसेस से अभी एक गाड़ी आ रही है, पहले तो वो आपको दिखा दूंगा, कितने झोले खाती हुई ये गाड़ी आ रही है। आप नजारा मेरे पीछे देख सकते हैं कि इन वेयर हाउसेस से कितना नुकसान हुआ है इन सड़कों को। एक वेयर हाउस हो तो बात अलग होती है, न जाने कितने वेयर हाउस जो है इस सड़क पर बने हुए हैं, और इन वेयर हाउसेस से आम जन को कितनी परेशानी हो रही है, आम राहगीर कितना परेशान हो रहा है, वो है बड़ा सवाल। यहाँ पर ये तस्वीरें आप मेरे साथ देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा रही हूँ। आगे भी एक गाड़ी आ रही है, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये बन रहा है कि जब इतने वेयर हाउसेस यहाँ पर बनाए गए हैं, तो क्या ये देख रेख करना इन वेयर हाउसेस की में नहीं आता कि सड़कें वो तोड़ रहे हैं, धन सड़कों को वो खराब कर रहे हैं, क्या सड़कों को सही करना, उनकी मरम्मत करना इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? एक की बात हो तो अलग होती है, तो इतने हैं, इतनी सड़कों की जो हालत है ना, उससे साफ पता चलता है यहाँ पे कितने ओवरलोडेड वाहन यहाँ से गुजरते होंगे, कितने अवैध तरीके से गाड़ियां यहाँ से आ रही है, जा रही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन
फर्क उनको पड़ता है जो यहाँ से आम लोग है, जो आम अपने आम कामों के लिए, दैनिक जीवन के लिए अपने यहीं से गुजरते हैं, रोजमर्रा के कामों के लिए यहीं से गुजरते हैं, जिनका आना जाना। एक गाड़ी पीछे एक और आ रही है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी कि उसकी भी हालत ऐसी ही है, वो झूलती हुई आ रही है। एक ऑटो आ रहा है। सबसे बड़ी बात, अगर वो ऑटो अगर यहाँ गिर जाए, उस ऑटो में बच्चे हों, कोई बुजुर्ग महिला हो या कोई हो, यही बिल्कुल यही बात कह रहे हैं कि सड़क कितनी खस्ता हालत में है। तो आप समझ सकते हैं कि ऑटो यहाँ से नहीं गुजर सकती, गाड़ियां यहाँ से नहीं गुजर सकती। सिर्फ और सिर्फ कारण है ये वेयर हाउसेस जो कलवाड़ा से सूरतपुरा के बीच में बने हुए हैं। और ऐसा भी नहीं है कोई छोटी मोटी जगह में फैले हों, ये जो है मैं कहूँगी कि इतने बड़ी संख्या में ये फैले हुए हैं, इतने हजारों किलोमीटर का दायरा इन्होंने घेर रखा है। और आराम से इनके जो डंपर हैं वो अवैध तरीके से यहाँ से गुजर रहे हैं, निकल रहे हैं। लेकिन इन वेयर हाउसेस के मालिकों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे यहाँ आम आदमी परेशान हो, आम आदमी का एक्सीडेंट हो, आम आदमी बीमार हो, कोई हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो धड़ल्ले से अपना काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी है कि देखिए परेशानी कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई है। लेकिन आपको क्या करना है, हम आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। हर छोटी बड़ी खबर, गांव की हो, ढाणी की हो, या खबर हो आपके क्षेत्र की हो, आपसे जुड़ी हुई हो, हर खबर आप तक पहुंचाने का काम करता है हमारा समाचार। आपको क्या करना है, आपको भी तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहना है हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।